मान लो कि आपका कोई दोस्त है और उसे कोई जानलेवा बीमारी है। अब दोस्त होने के नाते आपने उसकी डिजीज को क्योर करने की कोशिश करी, तो अब आपको एक दवाई के बारे में पता चला जिससे आपके दोस्त के बचने के चांसेस 50-50 हैं। अब क्योंकि आपका दोस्त ऑलरेडी मर रहा है तो आपने वो दवाई लेना ठीक समझा और अपने दोस्त को वो दवाई पीने के लिए बोला। जब आपके दोस्त ने वो दवाई ली तब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और जब आपने अंदर जाकर देखा तो आपका दोस्त ठीक हो चुका था और बीमारी पूरी तरीके से क्योर्ड हो चुकी थी। पर क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आपके दोस्त ने दवाई ली और आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तब उस समय दवाई के 50-50 चांसेस होने की वजह से आपका दोस्त जिंदा भी था एंड एट द सेम टाइम मर भी चुका था। अब आप बोल रहे होगे कि आखिर क्या बकवास कर रहा है। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा ये समझने के लिए पहले समझते हैं थोड़ी सी फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली 3 तरह की होती है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स उन प्रिंसिपल्स पर चलती है जिन्हें साइंटिस्ट बना चुके हैं और इसकी खासियत ये है कि हम इससे किसी भी आउटकम का एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी की स्पीड और चलने के पैटर्न से ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो कब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। और अगर आप बात करें क्वांटम फिजिक्स की तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी कि इसमें क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इसके आउटकम्स को भी अभी की फिजिक्स से डिटरमाइन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि हर बार कोई ना कोई डिफरेंट आउटकम ही आता है। अब ये समझते हैं कि आखिर क्वांटम फिजिक्स होती क्या है। क्वांटम फिजिक्स और कुछ भी नहीं बल्कि उस मैटर और एनर्जी की स्टडी है जो कि एटम से भी सूक्ष्म या छोटी है। नील बोर उनमें से एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थियरी की नींव रखी थी। कहने का मतलब ये है कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने 1920 में एक इंटरप्रिटेशन करी थी जिसका नाम पड़ा कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। आगे की वीडियो को समझने के लिए इसे जरा ध्यान से सुनना और अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार रिपीट करके देखना। मेरा दावा है कि आप जरूर समझ जाएंगे। So, according to the Copenhagen interpretation, a quantum particle does not exist in one state or another, but in all of its possible states at the same time. Meaning कि इस यूनिवर्स में जो भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं उन्हें जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा तब तक वे जितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं उन सब में एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं एंड उस पोजीशन या स्टेट को सुपर पोजीशन कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जब तक हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक वह चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक बॉक्स में प्रेजेंट हैं और आपने अभी उस बॉक्स को खोल के नहीं देखा है, तो अब ये पार्टिकल जितनी भी पॉसिबिलिटीज या स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है उतनों में एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह से इस बॉक्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करेंगे। पर अब जैसे ही आपने बॉक्स खोला और उन्हें देखा तो जिस टाइम में आप उन्हें देखोगे उस टाइम में वो जिस भी स्टेट में होंगे उस स्टेट में उनका वेव फंक्शन आपस में कोलैप्स कर जाएगा और उन सभी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी आपको विजिबल हो जाएगी। फिर जो आप देख रहे होंगे वो एक रिजल्ट कहलाएगा जिसकी एग्जिस्टेंस आपके देखने की वजह से आई है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखें और फिर आगे बढ़ें। नोट, ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में ही बताती थी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको समझ आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। श्रोडिंगर उसी समय के एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे, तो उनका मानना था कि ये इंटरप्रिटेशन बड़े ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करती और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को गलत साबित करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसके डिके होने और ना होने के चांसेस 50-50% थे। उसके साथ एक सेंसर रखा जिससे कि एक हथौड़ा अटैच था ताकि जैसे ही वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो वो सेंसर हथौड़े को छोड़ देगा और नीचे रखे फ्लास्क को तोड़ देगा जिसमें कि पॉइजनस गैस रखी थी। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन कंपोनेंट थी बिल्ली, जिसके मरने न मरने पर ही ये पूरा एक्सपेरिमेंट टिका हुआ था। तो अब जब बॉक्स बंद कर दिया गया और कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं था तो बिल्ली उस समय सुपर पोजीशन में थी, यानी कि वो अपने सारे पॉसिबल फॉर्म्स में थी, जो कि इस केस में केवल 2 ही थे, अलाइव एंड डेड। मतलब अभी बिल्ली जिंदा भी थी एंड एट द सेम टाइम मर भी चुकी थी। और अब जैसे ही बॉक्स ओपन करेंगे तो बिल्ली के दोनों स्टेट्स का वेव फंक्शन आपस में कोलैप्स कर जाएगा और रिजल्ट के तौर पर बिल्ली या तो हमें जिंदा मिलेगी या फिर मरी हुई मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर बिल्ली जिंदा निकलती है
तो एट द सेम टाइम एक और यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि वो बिल्ली मर चुकी होगी। मतलब जैसे ही हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके वेव फंक्शंस आपस में कोलैप्स कर जाते हैं और जितनी भी उनकी पॉसिबिलिटीज होंगी उतने सारे यूनिवर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी हम अपने वर्ल्ड में देख पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के केस में जब बिल्ली सुपर पोजिशन में थी तो वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि थे अलाइव एंड डेड। अगर बिल्ली हमें जिंदा मिलती है तो दूसरे यूनिवर्स में मरी हुई मिली होगी, और अगर हमें मरी हुई मिलती है तो दूसरे यूनिवर्स में जिंदा मिली होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिया था उसमें ऐसा क्यों कहा कि आपका दोस्त एक ही समय में जिंदा भी था और मरा हुआ भी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।